तो इस वीडियो में हम सीखेंगे फॉर्मल लेटर कैसे लिखते हैं। पिछली वाली वीडियोस में हमने देखा था इनफॉर्मल लेटर कैसे लिखते हैं। इस वाली वीडियो में हम सीखेंगे कि फॉर्मल लेटर कैसे लिखते हैं। फॉर्मल लेटर को लिखने के लिए आपको ये जानना होगा फॉर्मल लेटर लिखते किसको एक्चुअली में, और इनफॉर्मल किसको लिखते हैं। इनफॉर्मल के बारे में तो मैं बता चुका हूँ, फॉर्मल के बारे में इस बार इस वीडियो में बताएंगे। फॉर्मल लेटर उनको लिखते हैं जो कि हमारे करीबी नहीं होते हैं, कोई अधिकारी होते हैं जैसे, ठीक है। और अगर आप 10th में हैं तो ज़्यादातर आप अपने जो फॉर्मल लेटर है वो अपने प्रिंसिपल को लिखते हैं। इसको एप्लीकेशन भी कहेंगे, ठीक है। अब एप्लीकेशन में आपको कोई एक सिचुएशन दे दी जाएगी कि आपको 5 दिन की लीव चाहिए अपनी सिस्टर की मैरिज के लिए, और अपने प्रिंसिपल को उसके लिए एप्लीकेशन दो। तो अभी हम सीखेंगे फॉर्मल लेटर को लिखने का पूरा फॉर्मेट क्या है। तो सबसे पहले फॉर्मल लेटर को लिखने के लिए आपको सेंडर एड्रेस जानना होगा। सेंडर एड्रेस यानी कि अगर मैं लेटर लिख रहा हूँ, यानी कि आप लेटर लिख रहे हैं, तो आप अपना एड्रेस सबसे पहले लिखेंगे, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल आप कहीं भी रहते हो, जैसे फॉर एग्जाम्पल आप प्रीत विहार में रहते हो, है ना। फॉर एग्जाम्पल आप प्रीत विहार में रहते हो जो कि मुजफ्फरनगर में है, ठीक है। तो मैं तो आप इस तरीके से भी लिख सकते हो, आप यहाँ पे अपना पिन कोड भी लिख सकते हो, ठीक है। आपका ये एड्रेस हो गया, ठीक है। एड्रेस लिखने के बाद आप डेट लिखोगे, किस डेट को लिख रहे हो। फॉर एग्जाम्पल आज की डेट क्या है, आज की डेट है, कितनी डेट है आज गुलशन? 16 तारीख है, बिल्कुल सही। 16 ये चेक कर लो। तो आज की तारीख जैसे कि 16 तारीख है, ठीक है। रिसीवर एड्रेस, अब आप दे किसको रहे हैं, तो मैंने आपको बताया था आप 10th क्लास में तो ज़्यादातर आप अपनी एप्लीकेशन किसको लिखते हैं, प्रिंसिपल को लिखते हैं। और प्रिंसिपल को अगर लिखनी है तो लिख देंगे द प्रिंसिपल SBPS स्कूल महावीर नगर फिरोजाबाद। फॉर एग्जाम्पल स्कूल का एड्रेस ये है, प्रिंसिपल को लिखेंगे, स्कूल का एड्रेस लिख देंगे, ठीक है। रिसीवर एड्रेस हो गया। रिसीवर एड्रेस के बाद आप लिखेंगे सब्जेक्ट। सब्जेक्ट अभी हमने क्या सोचा था, हमने ये सोचा था फॉर एग्जाम्पल सब्जेक्ट कुछ भी हो सकता है। आपको 5 दिन के लिए लीव चाहिए, अगर आपको 5 दिन के लिए लीव चाहिए तो उसके लिए सब्जेक्ट 5 डेज लीव हो जाएगा। अगर आपको अगर आपको फॉर एग्जाम्पल अपने स्कूल में कोई फर्नीचर लगाने के लिए प्रिंसिपल से रिक्वेस्ट करनी है, तो उसके लिए सब्जेक्ट वो हो जाएगा रिक्वेस्टिंग द प्रिंसिपल फॉर फर्नीचर इन माई क्लास, ठीक है। सब्जेक्ट आपके चेंज होते रहते हैं आपके क्वेश्चन के हिसाब से, ठीक है ना। अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन आपके जो भी सब्जेक्ट है वो चेंज होता जाएगा। तो सब्जेक्ट आप अपने क्वेश्चन के हिसाब से चेंज करेंगे, ठीक है। इतना तो समझ में आ ही रहा होगा। सेंडर एड्रेस, डेट, रिसीवर एड्रेस। फिर आगे सैल्यूटेशन, सर या मैम। प्रिंसिपल सर है या मैम है वो आप अगर जानते हैं तो लिख देना, तो मैम, और वरना सर, सर ही चलते हैं वैसे तो ज़्यादातर सर तक लिख देना, ठीक है। जैसे मैंने पिछली बार बताया था इनफॉर्मल में, इनफॉर्मल लेटर में कि आपको एक लाइन लिख लेनी है, याद कर लेनी है, वैसे ही फॉर्मल में आपको एक छोटी सी लाइन याद कर लेनी है, ठीक है। अब ये हो गया आई बैक टू से डेट। फिर उसके बाद आप अपनी लेटर की बॉडी लिखेंगे, मतलब कि लेटर के बारे में लिखेंगे। आप आप प्रिंसिपल से क्या कहना चाहते हैं, ठीक है ना, वो लिखेंगे। फिर उसके बाद जब आप बॉडी लिख लेंगे उसके बाद आप लिखेंगे थैंकिंग यू, योर्स ओबीडियंटली, योर्स फेथफुली, दोनों लिख सकते हैं। एट लास्ट आप आपका नाम नोट करेंगे, ठीक है ना।
तो दोस्तों ये था लेटर का फॉर्मेट। लेटर का फॉर्मेट मैंने बस फॉर्मेट ही फॉर्मेट क्यों बताया और इसका पूरा करके क्यों नहीं दिखाया। बात ये है कि लेटर का फॉर्मेट ही आपके लिए सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण है, मतलब सबसे ज़्यादा ज़रूरी है आपके लिए। और जो मैं बॉडी बताता वो आपके पेपर में आती नहीं आती, इससे इसका कोई पता नहीं है। ठीक है ना, वो आपको अपनी तरफ से खुद लिखनी होती है, आपको वो रीड करनी होगी, अपनी तरफ से कोई सिचुएशन बनानी होगी। ठीक है ना, तभी आकर के आपका जो लेटर है वो अच्छा लगेगा और अच्छा आप कर भी पाओगे। अब मैं जो बता दूंगा वही 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 आप लिख करके आ जाओगे तो वो गलत हो सकता है ना। हर लेटर का अपना एक अलग सिचुएशन होती है, तो उस हिसाब से आपको लिखना होता है, इस वजह से।